मैं इतनी अचंभित इसलिए हूँ क्योंकि सुना ही नहीं था कि महिलाएं भी ब्लॉक मेकिंग करती हैं। मैं भी आपकी तरह आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि इस क्षेत्र में महिलाएं भी काम करती हैं। तुम जैसे लकड़ी में से जो चीज नहीं चाहिए होती है उसे निकाल देती हो, मैं भी वैसे करती हूँ। फिल्म मेकिंग में जो नहीं चाहिए उसे निकालती रहती हूँ। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। जैसे कि मैं खुद के ऊपर आत्मनिर्भर हूँ, वैसे ही वो भी बने। लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। ये बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? 22 ईयर। और कब से कर रहे हो ये करते करते तो 8 साल हो गए वैसे हैंड ब्लॉक बनाने में। सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है हैंड ब्लॉक बनाने के बारे में? मुझे ये आउटलाइन होती है ना, रेख जिसे बोलते हैं, मुझे ये बनाते बहुत अच्छा लगता है। और सबसे चैलेंजिंग क्या लगता है? चैलेंजिंग भी यही रेख लगती है। अच्छा, तो चैलेंजेस में तुम्हें मजे आते हैं? हाँ, मजे आते हैं। किससे सीखा ये बताओ? तुम्हारे गुरु कौन रहे हैं? पिताजी बनाते थे पहले? छपाई का भी काम करते हैं, कलर मास्टरी भी करते हैं, और डिजाइन जो होती है ना वो भी बनाते हैं। सभी करते हैं। जो हैंड ब्लॉक में जो जो काम होता है ना वो सब करते हैं। मेन गुरु पापा ही है। तो तुम पापा की लाडली हो? हाँ, पापा की लाडली है। तो पापा प्यार से तुम्हें क्या पुकारते हैं? कंचू बोलते हैं। आप तुम्हें कंचू कह सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। पापा तो सभी के सामने भी बोल देते हैं। ये मेन क्या है, ये बच्चों ने मेरे को सहारा दिया। इनके सहारे तो मैं बहुत आगे बढ़ गया। ये जो लाइन है हमारी प्रिंटिंग की, ये लाइन इन बच्चों की देन है। जो आज मैं बैठा हूँ, ये सब बना के बैठा हूँ, ये इनकी देन है। फर्रुखाबाद से आप लोग बगरू क्यों शिफ्ट हुए? जिस तरह क्या है, फर्रुखाबाद में काम नहीं है। अच्छा। बदमाशी, डकैती, चोरी इतनी होती है, वहाँ व्यापारी लाइन का आदमी जाता ही नहीं है। जो व्यापारी होते वो जाते नहीं, डर के। वहाँ की बहुत बदमाशी होती है वहाँ। तो काम मतलब पहले बहुत काम होता था, लेकिन वहाँ काम ना के बराबर रह गया। तो ये बताइए, आप लोगों का समाज क्या हुआ? आज हमारा लोधी राजपूत। तो ये जाति नुमान, जैसे छिपा जातियों का तो ये पारंपरिक काम है? हाँ, इनका पारंपरिक रहा है। आप गिने चुने लोगों में से हैं लोधी राजपूत जो ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। फर्रुखाबाद में ये हैंड ब्लॉक का काम कौन करते थे पारंपरिक रूप से? वहाँ पे मैडम ये अपने साध लोग थे। साध बोलते हैं। तो ये कुछ भरतपुर के थे, कुछ इधर के उधर के राजस्थान के थे। ये हमारी यूपी में थे। प्योर सिल्क का काम चलता था हमारी यूपी फर्रुखाबाद में। साड़ियां बनती थी प्योर सिल्क की, 4 कलर 5 कलर 10 कलर डिजाइन चलती थी। बड़ी बड़ी फर्में थी। आज भी फर्में बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन काम ना के बराबर है। फर्में बहुत हैं, बहुत से कारखाने हैं, लेकिन काम नहीं है।
और फर्रुखाबाद में जैसे ये बता रही है महिलाएं कितना करती होंगी श्याम भैया? नहीं, ज्यादा नहीं करते हैं, वैसे हैं 10-5 लोग हैं, ऐसी औरतें हैं, लेकिन ये नहीं कोई इसी फैक्ट्री में औरतें कर रही काम, ऐसा नहीं। जैसे कि सांगानेर में औरतें प्रिंटिंग लाइन में है, प्रिंटिंग करती हैं औरतें, खूब करती हैं, कई कई कारखानों में 10-10, 5-5 मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं किसी एक आध कहीं किसी ने सिखा लिया जैसे हमारे जैसे ने, तो ऐसे मिल जाएंगे छुटपुट। और अभी जैसे बगरू और सांगानेर में हैंड ब्लॉक जो बन रहे हैं, उनमें कितनी महिलाएं होंगी जो काम कर रही हैं? यहाँ वही करीब हमारे ख्याल से महिलाएं वही 10, 15, 20 मिल जाएंगी। और ज्यादातर वही जो फर्रुखाबाद से आई हैं? हाँ, फर्रुखाबाद से आए हुए वही है, यहाँ के नहीं है। पापा ने बोला तुम्हें करना चाहिए, या तुम्हारा खुद की इंटरेस्ट आई करने के लिए? क्यों ऐसे कैसे शुरू किया? क्योंकि अक्सर तो यानी महिलाएं नहीं करती ना ये। पापा ने नहीं बोला, फिर खुद से ना इच्छा थी कि ना हम खुद काम करें। पापा को तुम बचपन में देखते थे ये करते हुए? हाँ, देखते अच्छा लगता था। पहले तो ये लगता था पापा खेलते, हम भी ऐसे खेलेंगे। कर रहे और क्या, तब ये थोड़ी ना पता था कि ये काम होता है। अभी काम लगता है या अभी भी खेल लगता है? अब काम लगता है, पहले खेल लगता था, पहले बनाते थे। तो कंचू, तुम्हारी छोटी बहन पहले बनाती थी ये? हाँ। क्या उम्र रही होगी छोटी बहन की जब उसने 14 साल में शुरू कर दी थी? तो तुम्हें सबसे पहले पिताजी ने कब कहा था कि वाह बेटा शाबाश, क्या बनाया है? पापा ने जब कहा था, जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, उन्हें पता नहीं था कि हम काम करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बताया नहीं था कि हम काम सीखने जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि काम करो, तो मना करते थे। तो हम घर पे खेलते खेलते चुपचाप से अपने, दूसरा मेरा घर है वहाँ काम होता है, वहाँ निकल जाते थे सीखने के लिए। पूरा मतलब खाना तक नहीं खाते थे सीखने की वजह से, तो हम लोग सीखने चले जाते थे। तो जब हमने करना सीखा, तब पापा मेरे बाहर से घर पे आए, तब उन्होंने डिजाइन दिखाई, पापा ये ऐसे, तब वो बोले, तब उन्होंने मुझसे बोला था कि हाँ बहुत अच्छी बनाई है। कंचू, मुझे समझाओ तुम, क्या प्रोसेस क्या होती है? ये लकड़ी जो है, ये इस पे वाइट लगा है, तो ये बिल्कुल प्लेन आती है। हाँ। इस टाइप की आती है ये लकड़ी। हाँ, तो इसे चिकना करने के लिए जो मशीन होती है, ग्राइंडर से प्लेन करते हैं बिल्कुल बराबर, थोड़ा ऊपर नीचे ना हो। ये देखो, अच्छा। इसके अंदर थोड़ी सी गैपिंग आ रही है ना, ये सही। हाँ, तो इसे बराबर करते हैं। बराबर बिल्कुल बाद में इसमें टिटेनियम फेविकॉल मिला के इस पे लगा देते हैं, तभी ऐसी हो जाती है जैसी आप लग रही है ना, ऐसी। अच्छा। लगाने के बाद में जो हमारी डिजाइन होती है वो इस पर कवर करते हैं हम। तो डिजाइन के बाद में फिर हाथों से बनाते हैं। डिजाइन किसी दूसरे पेपर पे होती है, उसकी जो तुम कह रहे हो रेख, वो रेख बनाते हैं। हाँ, रेख आउटलाइन बनाते हैं, जैसे कि ये अब इस पर बनाएंगे हम इसे। हाँ, ये है शिप है, तो इसे हम इस पर बनाएंगे। फिर बनाने के बाद में हम इसे हाथों से बनाएंगे डिजाइन। तो सबसे पहला तुम्हें अपना ब्लॉक याद है? क्या ब्लॉक बनाया था? सबसे पहले स्पोर्ट की बूटियां बनाई थी, जो छोटी छोटी आती है ना, वो बनाई थी। जैसे हाथी है, चिड़िया है छोटी छोटी, वो उल्लू कितनी बड़ी है। तो तुम्हारा सबसे फेवरेट पक्षी कौन सा है? फेवरेट पक्षी मोर। मोर, कभी मोर की बूटी बनाई है? बनाई है, बहुत बनाई है स्पॉट में तो। और जानवरों की बूटियां बनाई हैं? जानवर में तो बहुत सी बनाए हैं हमने। घोड़ा है, चीता है, और शेर का जो फेस है वो बनाया है।
अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। 3 बार कर चुका हूँ काम, 3 बार फेल हो गया अकेले के चक्कर में। आज इन्होंने फैक्ट्री डलवा दी, फैक्ट्री है इनकी, गाड़ी घोड़े इन्होंने दे दिए मेरे को, सब कुछ इन्होंने दिया, सब कुछ सहयोग इनका मिला। मैं अकेला कमाने वाला था, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं कमाता था, बच्चे खाते थे, जैसे तैसे कपड़े लाते थे, जैसे तैसे कुछ करता था। आज ये खुद कमाते हैं, खुद बाजार जाते हैं, खुद करते हैं, मेरे नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं मेरे को। इन्होंने गाड़ी भी एक्टिवा मेरे को ला के दी, डिस्ट्री भी दे दी मेरे को, मैं चलाता हूँ ये चाबी तक, देखिए मैडम। अब ये काम जो डाला हुआ है, ये साड़ी का, ये जितना है ना, ये सब काम इनकी ही देन है। और पहली बार पापा से शाबाशी कब मिली? जब हमने अपना काम बना हुआ दिखाया था ना, जैसे कि ये डिजाइन दिखाई थी बनी हुई, तब उन्होंने कहा था कि हाँ बेटा तुम ये कर सकती हो। उसके पहले पापा ने नहीं कहा था? क्योंकि पापा को लगता था कि मेरी बेटियां काम नहीं करेंगी। क्यों, तुम लोग मस्ती ज्यादा मारते थे? हाँ। आपकी जैसे बुआएं हैं, आपके अगर ताऊजी हैं और उनका परिवार है, तो वो लोग आपकी बेटियों को देख के क्या करते हैं? बच्चों की तारीफ सभी करते हैं कि ये घर बैठे काम, मतलब कहीं जाना नहीं है, कहीं जॉब पे नहीं जाना, कहीं जाना ही नहीं है, घर पे ही काम आ रहा, घर पे ही पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल भाई काम करवा के ले जाएगा, पैसे दे जाएगा, कहीं नहीं जाना आपको, जैसे बाहर जाना, कहीं ड्यूटी पे जाना या किसी के नीचे काम करना, अपना खुद का काम है, कोई ऊपर बोलने वाला भी नहीं है इनको कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। इनकी मर्जी तो करेंगी, इनकी मर्जी तो नहीं करेंगी। ये पराधीन नहीं है बच्चे, हमारे आत्मनिर्भर बच्चे हैं। अब तुम क्या सोचती हो, यानी क्या क्या करना चाहती हो इसके साथ? ये जो वर्क होता है ना, जैसे कि डिजाइन बनाना, ट्रेस करना, ये तो आता है मुझे, लेकिन इसके थ्रू जो जो काम होता है वो सब सीखना चाहती हूँ मैं। जैसे कि प्रिंट की जाती है साड़ी, वो भी सीखना चाहती हूँ, और कलर बनाना, ये सब जैसे पापा ने सीखा वैसे ही इसका सारा काम। आगे तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, अब बस हो जाए। बताओ तो सही, क्या करना चाहते हो, कुछ आइडिया दो। वैसे तो हम आइडिया तो ये है, मतलब हम ये जो मेरा काम है ना, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसकी शॉप करना चाहते हैं कि हाँ ये मतलब मेरे नाम से एक शॉप होनी चाहिए कि हम लड़कियां भी करती हैं डिजाइन, तो आगे जो लड़कियां हैं वो भी सीख सकें। आगे कोशिश अभी मेरी जारी रहेगी कि मैं इनको कहाँ तक पहुंचाऊं, कोशिश है। अभी मैं शादी आदि के लिए कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अभी नहीं सोचना है, ये खुद सोचेंगे, खुद अपना इन्हें कहाँ तक जाना है। अभी बहुत लंबा सफर है, इन्हें सफर तय करना है, ये किस रास्ते पे जाएंगे, किस मोड़ पे जाएंगे, ये बोलेंगे, वही मैं रास्ता चुनूंगा। बच्चा उड़ना चाह रहा, उसके पर क्यों बांधे हैं, उसके पर क्यों बांधे? हम कौन होते हैं बांधने वाला? उड़ो तो उड़ो, पता नहीं उड़ के कहाँ पहुंचे। ये तो उड़ के आपको साथ लेके जा रही है, साथ लेके जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ही है कि हमको डायमंड्स को बाहर निकालना है। हमारे लिए स्वयं के लिए, CCWA के लिए ये आश्चर्य की बात है कि हैंडलॉक मेकिंग में पुरुषों के अलावा कोई महिला भी काम करती है। आने वाले समय में 140 करोड़ को जनसंख्या को सिर्फ हाथ के काम ही है जो आत्मनिर्भरता दे सकते हैं, और उसके लिए आवश्यक है कि हम हस्त निर्मित की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। जो दर्शक इसे देखेंगे उनके लिए तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने। जैसे कि मैं खुद के ऊपर आत्मनिर्भर हूँ, वैसे ही वो भी बने, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं।